अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर पाक फौज के मुअस्सर हमलों की वीडियो जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाजिर वाज़ेह नजर आ रहे हैं। पाक फौज ने कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी मजमूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। पाक फौज मुअस्सर और ताकतवर कार्रवाइयों के जरिए अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द ठिकानों और फौजी तंसीबात को निशाना बना रही हैं। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत कार्रवाइयां अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। ईरानी ड्रोन हमलों में फजीरा बंदरगाह पर वाक़े तेल की तंसीबात को निशाना बनाया गया। यह बंदरगाह मुत्तहिदा अरब अमारात की अहम तेल बरामदी तंसीबात में शुमार होती है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो में बंदरगाह के करीब स्याह धुएं के बड़े बादल और आग के शोले उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमले के बाद इलाके में हंगामी सर्विसेज और सिक्योरिटी एहलकारों को फौरी तौर पर तैनात कर दिया गया है। ताहाल हुकाम की जानिब से नुकसान की मुकम्मल तफसीलात या जानी नुकसान के बारे में बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया है। बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन और मिसाइल हमला, दिफाई निज़ाम के तबाह होने की इत्तलात हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक बगदाद में अमरीकी सफारतखाने के दिफाई निज़ाम को खुदकुश ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। उसके साथ ही एक मिसाइल कंपाउंड में गिरा, जिसके बाद इमारत से सियाह धुएं के बादल उठते देखे गए। हमला ईरान में तेल के अहम मरकज खारिज पर बमबारी के जवाब में किया गया। हुकाम के मुताबिक बगदाद के ग्रीन जोन में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। दूसरी तरफ बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब अमरीकी लॉजिस्टिक कैंप पर ड्रोन हमले की इत्तलात हैं। इराकी ज़राए के मुताबिक बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब अमरीकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। हमले में इमारतों और सिक्योरिटी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। इलाके में अमरीकी सिक्योरिटी अलर्ट्स बढ़ा दिए गए हैं। हमलों में किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई है। पेंटागन मजीद अमरीकी मैरीन्स मशरिक वुस्ता भेज रहा है। ईरान के सारी इलाकों पर मुमकिन ऑपरेशन के इशारे। अमरीकी महकमा दिफा ने तस्दीक की है कि 2500 मैरीन्स पर मुश्तमिल रैपिड रिस्पांस फोर्स मशरिक वुस्ता रवाना की जा रही है। इन दस्तों का बुनियादी मकसद खित्ते में अमरीकी सफारतखानों और फौजी अड्डों की हिफाजत करना है। दिफाई ज़राए के मुताबिक अमरीका आपदा हुर्मुज़ के करीब ईरानी सारी इलाकों में एक महदूद अस्करी ऑपरेशन पर गौर कर रहा है, जिसका मकसद ऐसे मकामात को गैर फाल करना है जहां ईरान बैनुल-अक़वामी ऑयल टैंकर्स को रोकने या कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। ये तैनाती ईरान की आपदा हुर्मुज़ के हवाले से हालिया धमकी के रद्द-ए-अमल में बताई जा रही है। ईरान ने खबरदार किया है कि किसी भी अमरीकी मुदाखलत का भरपूर और फौरी जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के ईरान पर तारीख के बड़े हमले, तमाम फौजी अहदाफ तबाह कर दिए। सदर ट्रंप का दावा, अमरीकी फौजी अफवाज ने ईरान के खारिज जजीरे और दीगर फौजी अहदाफ पर तारीख के ताकतवर तरीन हमले किए हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ट्रंप का कहना था कि ईरान के मशरिक़ वुस्ता पर कब्जे और इसराइल को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के मंसूबे अब मुर्दा हो चुके हैं। तेल के बुनियादी ढांचे को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान ने आपदा हुर्मुज़ में जहाज रानी में मुदाखलत की तो इस फैसले पर नजरसानी की जा सकती है। ट्रंप का कहना था कि ईरान अमेरिका या खित्ते के लिए खतरा नहीं बन सकेगा और ईरान को कभी भी एटमी हथियार हासिल करने नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने ईरानी क़यादत और फौज को हथियार डालने का भी इंतबाह दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान आज अवाम के दरमियान मार्च करते हुए नजर आए। सदर मसूद पेज़ेश्कियान एक अवामी इज्तिमा में शरीक हुए और शहरियों के साथ सड़कों पर मार्च किया। शहरियों ने उनका इस्तकबाल किया और नारे लगाए। सदर ने अवाम के साथ यकजहती का भी इजहार किया। उन्होंने मोटरसाइकिल की सवारी भी की। आलमी मईशत में हलचल, आपदा हुर्मुज़ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स के लिए ईरानी शर्त अदायगी डॉलर की बजाय चीनी करेंसी में करने की तजवीज़। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान आपदा हुर्मुज़ से महदूद तादाद में ऑयल टैंकर्स को गुजरने की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है। शर्त यह हो सकती है कि तेल की तिजारत अमरीकी डॉलर की बजाय चीनी करेंसी युआन में की जाए। एक ईरानी अहदेदार के मुताबिक यह मंसूबा तेल बरदार जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त को कंट्रोल करने की नई हिकमत अमली का हिस्सा है। दुनिया भर में तकरीबन 80% तेल की तिजारत डॉलर में होती है। अगर ईरान ने यह कदम उठाया तो यह आलमी तेल की तिजारत में अमरीकी डॉलर की बालादस्ती के लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें पहले ही $100 फी बैरल से तजावुज कर चुकी हैं। चीन ने ऐलान किया कि वो ईरान में बच्चियों के एक प्राइमरी स्कूल पर अंधाधुंध मिसाइल हमले में शहीद होने वाली तालिबात के वालिदैन को अतिया देगा। बीजिंग की वजारत खारजा ने कहा कि चीनी रेड क्रॉस सोसाइटी ने ईरानी हिलाल अहमर सोसाइटी को हंगामी इंसानी बुनियाद के तौर पर इमदाद देकर खासतौर पर शहीद तालिबात के वालिदैन से ताज़ियत और मुआवजे के लिए अतिया करेगी।
وزارت کے ترجمان گوچیاکون نے اس مہلک حملے کو بین الاقوامی انسانی قانون کی سخت خلاف ورزی قرار دیا۔ گوچیاکون نے بتایا کہ سکولز اور بچوں پر حملے بین الاقوامی انسانی قانون کی سنگین خلاف ورزی اور انسانی ضمیر اور اخلاقیات کی زیریں سطح سے بھی کم ہے۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے خلاف طویل جنگ کی تیاری کا اعلان۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم کا کہنا ہے کہ تنظیم نے خود کو اسرائیل کے خلاف طویل جنگ کے لیے تیار کر لیا ہے۔ ٹی وی خطاب میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو جنگ کرنے کے میدان میں حیرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 2 مارچ سے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان حملوں کا تبادلہ جاری ہے۔ حزب اللہ نے ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد اسرائیل پر فضائی حملے کیے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکی سفیر ایلیٹ ابراہمز نے کہا ہے کہ ٹرمپ ممکنہ طور پر 2 ہفتوں میں جنگ ختم کر سکتے ہیں۔ ایران میں جاری جنگ ختم کرنے کے لیے ٹرمپ کے پاس 2 اختیارات ہیں۔ امریکی ٹی وی کو دیا گئے انٹرویو میں سابق امریکی سفیر ایلیٹ ابراہمز نے کہا کہ یا تو حکومت کے خلاف کسی قسم کی بغاوت ہوگی یا 1-2 ہفتوں میں صدر ٹرمپ اعلان کر دیں گے کہ جنگ ختم ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جنگ خاتمے پر کہا جائے گا کہ ہم نے جو اہداف طے کیے تھے وہ مکمل ہو گئے ہیں اور اب یہ ختم ہو چکا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ بس جنگ ختم کر دیں گے۔ راولپنڈی کے علاقے دولتالہ میں گیس لیکیج کے باعث زوردار دھماکے سے 4 مکانات تباہ ہو گئے۔ حادثے میں 24 سالہ خاتون جاں بحق اور ایک ہی خاندان کے 4 افراد شدید جھلس گئے ہیں۔ زخمیوں کو تشویشناک حالت میں کھاریاں برن سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ کر امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ اپر کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں گرفتار نجی کمپنی کے مالک کو پشاور کی احتساب عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ملزم کو احتساب عدالت کے جج محمد ظفر کے سامنے پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ملزم شیر علی ایک نجی انٹرپرائز کمپنی کا مالک ہے۔ ملزم کے اکاؤنٹ میں 46 ملین روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔ ٹرانزیکشن مرکزی ملزم قیصر اقبال کے اکاؤنٹ سے ہوئی۔ ملزم کے ریکارڈ سے پتہ چلا کہ مذکورہ پیسے ملزم نے آگے منتقل کیے ہیں۔ ملزم نے 13 ملین روپے اپنے پاس رکھے، جبکہ باقی 2 ملزمان ممتاز اور انور علی کے اکاؤنٹ منتقل کیے۔ ملزم نے ساتھی ملزم فیض اللہ احمد کی ملی بھگت سے 51 ملین روپے مزید وصول کیے۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزم نے مانسہرہ میں ایک رہائشی گھر خریدنے کا بھی انکشاف کیا۔ ملزم سے تفتیش مکمل ہوئی۔ مزید جسمانی ریمانڈ نہیں چاہیے۔ عدالت نے ملزم کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے توانائی بچت مہم کے تحت ہفتے میں 3 سرکاری چھٹیوں کے فیصلے کو عدالت میں ہی چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ انصاف کی فراہمی میں تعطیلات رکاوٹ ہیں اور ججز عوام کے خادم ہیں، انہیں ہر وقت دستیاب ہونا چاہیے۔ ہفتے میں 3 سرکاری چھٹیوں کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست اطلس خان ایڈوکیٹ نے سلمان خان ایڈوکیٹ کی وساطت سے دائر کی۔ درخواست میں رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ 12 مارچ کو پشاور ہائی کورٹ نے 3 دن عدالتیں بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ 3 دن چھٹیاں عدلیہ کی آزادی اور فوری انصاف کی فراہمی میں بڑی رکاوٹ ہے۔ عدالتوں کو ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے کھلا رہنا چاہیے تاکہ عوام کو بر وقت انصاف مل سکے۔ ججز عوام کے خادم ہیں، کام نہیں کریں گے تو تنخواہ کے حقدار نہیں۔